हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हिंदुओं के धर्मशास्त्र श्री कृष्ण की कथाओं और लीलाओं से ओतप्रोत हैं। अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करने वाले श्री कृष्ण को संसार की किसी भी मर्यादा में बांधा नहीं जा सकता। अर्थात अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण को कोई भी बंधन स्वीकार नहीं करते। हमारे इस धारावाहिक विश्वास में भगवान की आज की कहानी भी एक ऐसी ही सच्ची श्री कृष्ण भक्त की है, जिसकी रक्षा के लिए स्वयं लीला बिहारी श्री कृष्ण ने एक नई लीला को जन्म दे दिया। बिहार प्रांत के सिवान की पल्लवी हर दिन की भांति उस दिन भी सुबह से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाभी ने खाना कितना अच्छा बनाया ना। सब्जी तो बहुत स्वाद है। और ये स्वाद तेरे भाई रवि को नहीं मालूम होना चाहिए। वैसे भी जोरू का गुलाम हो गया है वो। हाँ माँ, शादी को 5 साल हो गए, अब तक गोद नहीं भरी उसकी। पता नहीं रवि को क्या दिखता है उसमें, राम जाने। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माँ भैया आ गए। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहू जी माँ जी। तेरी पूजा हो गई हो तो जल्दी आ, रवि आ गए, उसे खाना परोसना है। जी हो गई, बस आई। गर्मा गर्म रोटियां। क्या बात है, आज तो खाने में मेरी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी बनी है। और दाल भी, चक्कर देखते हैं। क्या हुआ? पल्लवी, ये खाना तुमने बनाया है? रवि, रोज खाना तो मैं ही बनाती हूँ। तो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ये दाल है, इसमें नमक ज्यादा है, और सब्जी है कि मिर्च का घोल। चक्कर देखो इससे। हाँ भाई, पता है आपको, आज माँ ने भी कुछ नहीं खाया और मैंने तो जैसे तैसे आधी रोटी अचार के साथ खा ली। तू चुप कर, बहुत पटर पटर कर रही है आजकल। रवि, ये ले बेटा, पहले अचार से रोटी खा ले, फिर बाद में कुछ बात करना। माँ, तुम अचार नहीं खाती हो, और अगर तुम भूखी रहोगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं
कुछ और खा लूंगी बेटा। दाल में भी नमक बहुत ज्यादा है। तू अचार से खा ले। नहीं माँ, किरण तू माँ के लिए कुछ और बना के लेकर आ, हम दोनों वही खाएंगे। और ये खाना वही खाएगी जिसने इसे बनाया है। चलो बैठो। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बहू ये खाना खाएगी? अरे तो उसकी आंतड़ियां जल जाएगी बेटा, बहुत तेज मिर्च है। तो जल जाते हो आंतड़ियां माँ। रोज रोज का खाना खराब होने से अच्छा है कि एक बार सबक मिल जाए। मैंने तुमसे क्या कहा? बैठो यहाँ पे। अब ये खाना तुम खाओगे। चलो शुरू करो, शुरू करो। एक और बात, थाली में एक बूंद भी छूटना नहीं चाहिए, समझे तुम? शुरू करो। सिर्फ दाल और सब्जी खाओ। इसमें तो बिल्कुल भी नमक तेज नहीं है और मिर्च भी तेज नहीं है। तो क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरे कहने पर प्लीज एक और खा के देखिए प्लीज। ये खाना तो एकदम ठीक है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। अरे उसके लिए तो ये बहुत छोटी सी करामत है। इन आंखों ने दुनिया देखी है और मैं दावे से कह सकती हूँ उसने कुछ काली मैली विद्या सिद्ध कर ली है। जादूगरनी है वो, जादूगरनी। हाँ भाई, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जानती हूँ कान्हा जी, मेरी इज्जत बचाने के लिए आपने सब्जी की सारी मिर्च खा ली और दाल का सारा नमक भी। मैं बहुत बड़ी पापन हूँ। आज मेरी वजह से आपके कंठ को कितना कष्ट मिला है। हे शरणागत वत्सल, हे क्षमानाथ, मुझे माफ कर दीजिए। कान्हा जी, ये देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा शहद लाई हूँ, इसे चख लीजिए। इससे आपके कंठ की जलन को आराम मिलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, थोड़ा और। बहुत जल रहा होगा ना, बहुत सारी मिर्च थी। तुम सच कह रही हो माँ। पहले जब मैंने वो सब्जी खाई तो उसमें तेज मिर्च थी, लेकिन जब बाद में पल्लवी ने मुझे वो सब्जी खिलाई तो उसमें मिर्च थे ही नहीं। लेकिन माँ, उस जादूगरनी से बचने का क्या उपाय है? सरलता से तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी, पर शेर को जब सवा शेर मिलता है ना, तभी उसकी अकल ठिकाने आती है। मतलब शालिनी जी। शालिनी जी वही जो काली माता की भक्त हैं। तुम जानते हो उन्हें? हाँ माँ, कॉलेज में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। फिर शादी के बाद उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। सुना था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हाँ, उनके बाद ही तो शालिनी जी ने माँ काली की दीक्षा ले ली। अरे अब तो कितने लोगों को वो कष्ट से उबारती है। बेटा, तुम्हें पल्लवी को मनाना होगा, ये कहकर
कि उनके आशीर्वाद से पल्लवी माँ बन सकती है। समझ गया। आप शालिनी जी से मिलने का समय लीजिए, मैं आज रात को पल्लवी को समझा दूंगा। ठीक है बेटा। ओम क्लीं 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 फट स्वाहा। ओम क्लीं 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 फट स्वाहा। ओम क्लीं 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 फट स्वाहा। विवाह को 5 साल हो चुके हैं, परंतु माता बनने का गौरव तुझे नहीं मिला। भवानी के शरण में कोई निराश नहीं होता, तेरी मनोकामना भी पूरी होगी। परंतु याद रख, अगर तेरी भावना सच्ची नहीं है तो लौट जा यहाँ से। नहीं, हम सच्ची भावना से यहाँ हैं। कैसे हो रवि? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया नहीं था, और फिर मुझे पता नहीं था कि तुम हो कहाँ। कल माँ से पता चला और देखो आज हम यहाँ आ गए। पर आज भी तुम मुझसे मिलने नहीं, भवानी का आशीर्वाद लेने आए हो। पर मैं तो तुम्हें बहुत याद करती थी। बलवीर था तब भी और अब भी। खैर छोड़ो। पल्लवी, तुम सच में भवानी का आशीर्वाद चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हें मां बनने का गौरव मिले? तुम कभी मां नहीं बन सकती। कमी तुझ में है पल्लवी। इस कमी को दूर करने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। 15 रातों का अनुष्ठान। अमावस्या से पूर्णिमा तक हर रात रवि को मेरे साधना कक्ष में बितानी होगी। कमी तो मुझ में है, तो फिर अनुष्ठान में रवि क्यों? कुतर्क मत कर। जो मुझे भवानी ने संकेत दिए हैं मैं वही कह रही हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो लौट जा यहाँ से। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। मैं हर रात यहाँ आऊंगा। समझा देना इसे। विश्वास इसे भी रखना पड़ेगा। कल पूर्णिमा है, कल रात से ही अनुष्ठान आरंभ होगा। जय भवानी। कल रात 12 बजे आ जाना।